जान लीजिए कि जो आपके मन में चल रहा है, आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, वो हमारे सभी वार्ताकार सदस्यों के दिलो दिमाग में भी वही चल रहा है। आप और हम वेतनमान समायोजन के लिए आए हैं और हम लोग भी वेतनमान समायोजन के लिए आए हैं। आज दुर्भाग्य है कि 23 सितंबर है, हम लोग जो दिन चुने माननीय विनोद बिहारी महतो की जयंती है और शिक्षा मंत्री का अपने क्षेत्र में लगातार कार्यक्रम है 9 बजे तक। पूरी बात सुन लीजिएगा, फिर आप डिसाइड करिएगा। उनसे बात करने का लगातार प्रयास, उनके पर्सनल सेक्रेटरी के साथ सरकारी सचिव जो है वो लगातार प्रयास किए, उनसे बात नहीं हो पाई पहले दौर पर। दूसरे दौर पर उनसे बात हुई, बात होने के बाद देखिए क्या आया कि 5 सदस्यों को वो भंडारी दा बुला रहे थे। 5 हमारे वार्ताकार सदस्यों को वो कह रहे थे, वो संख्या बढ़ सकती थी, वो अलग चीज थी। 5 सदस्यों को वो भंडारी दा बुला रहे थे कि आप भंडारी दा आ जाइए, हम लोग यहीं पर बात कर लेंगे। लेकिन हम सबों ने वहां पर सोचा कि यदि शिक्षा मंत्री से 8 माह से मिल रहे हैं और लगातार तो समायोजन वेतनमान की ही तो बात कर रहे हैं भैया, 8 माह से हमारा क्या डिमांड है कि आधिकारिक बैठक हो, शिक्षा सचिव उपस्थित हो, प्राथमिक शिक्षा निदेशक उपस्थित हो, वित्त विभाग के सभी सचिव उपस्थित हो, सारे उपस्थिति में यानी हाई लेवल कमेटी की बैठक हो। अगर वहां हम अपने बातों को रख पाए, अपने बातों को मना पाए, अपने समायोजन वेतनमान पर तर्क दस्तावेज पक्ष प्रस्तुत कर पाए तो वेतनमान लेकर के निकलेंगे, न कि मंत्री का झूठा आश्वासन लेकर के निकले। ये हमारे मन में भी चल रहा है, ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके मन में चल रहा है। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उससे कई ज्यादा मेहनत हम भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ समझने की बात है, पहली बार हम लोग आंदोलित हुए हैं टेट पास को लेकर के। पिछले जो इतने कमेटी बनी थी टेट पास को वेतनमान देने के लिए बात थी, हम सबों ने सहर्ष स्वीकार करा था और घर में रहा था, इंतजार कर रहा था वेतनमान का, पर नहीं मिला। आज हम आए हैं और ये प्रथम न्याय मार्च है, हमारा प्रथम उल्लंघन है। और आप सभी जानते हैं कि मात्र 50% मानदेय बढ़ोतरी के लिए हम लोग को कितना पापड़ बेलना पड़ा है। यदि आज पर्सनल सेक्रेटरी के साथ समायोजन वेतनमान पर सहमति बनी है, ये सबसे बड़ी चीज है। उन्होंने माना है कि आपकी जो मांग है, हम लोगों ने जो दस्तावेज उनको प्रस्तुत किया है, साफ तौर पर हमने कहा कि भाई आप कहते हैं कि सरकार सीरियस है, आप कहते हैं कि पीएम सीरियस है, पर्सनल सेक्रेटरी सीरियस है, आप कहते हैं शिक्षा मंत्री सीरियस है, तो इतना सीरियस होने के बावजूद सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली क्यों आ गई? भाई हमारे नेगेटिविटी हमारे खिलाफ इतनी नियमावली क्यों आ रही है? यदि आप इतने सीरियस होने की बात कर रहे हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सहायक आचार्य की नियुक्ति अभी वर्तमान में नहीं आएगी, आपकी आधिकारिक बैठक होगी तब उस पर सोचा जाएगा। पूरा बात समझ लीजिए, पूरा बात सुन लीजिए। आप जो लड़ने के लिए आए हैं वही जज्बा हमारे अंदर भी है और हम लोग भी अंदर बोले हैं कि हमारे अंदर हमारे इतने साथी जो हैं, इतने जो जुनून के साथ आए हुए हैं, क्या बोले उनको, क्या आश्वासन दे, क्या लेकर के लोगों को मनाए, वो हमारे साथी हैं। उन्होंने कहा कि आप निश्चित तौर पर उनको बोल दीजिए कि एक सप्ताह के भीतर आधिकारिक बैठक करेंगे। हम लोगों ने आग्रह भी किया था कि सेक्रेटरी साहब आप बाहर आ जाइए। उन्होंने अपनी बाध्यता मजबूरी बताई कि हम सरकारी सचिव हैं, हम स्टेटमेंट आपके समक्ष में नहीं दे सकते, बट आप मेरे बिहाफ में जाकर के लोगों को बोल सकते हैं। मैं घर चला गया था, वापस आप लोगों के लिए आया, मैं घर चला गया था, वापस आप लोगों के चलते आया। आप हमारे दस्तावेजों को उन्होंने देखा, सारा चीज उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि आप इधर उधर की बातों को छोड़ दीजिए, सिर्फ समायोजन की बात करिए। ये भी बात उन्होंने हम लोगों को ही ट्रिक दिया है कि इधर उधर को बात छोड़ दीजिए, सिर्फ समायोजन की बात करिए। हम मंत्री जी को बताएंगे कि 8,000 से लेकर के 10,000 टेट पास पारा शिक्षक आए हुए थे और समायोजन की मांग को लेकर के आए हुए थे। मंत्री जी इस पर आप आधिकारिक बैठक जल्द घोषणा करिए। सप्ताह भर का उन्होंने समय हमसे लिया है। हमने उनको बार बार हमने आग्रह कर दिया है उनको कि अगर आप एक सप्ताह के भीतर बैठक नहीं करते हैं तो दूसरा आंदोलन करने का मौका हमको मत दीजिए, क्योंकि दूसरा आंदोलन फिर न्याय का नहीं होगा। ये जान लीजिए, दूसरा आंदोलन फिर न्याय का नहीं होगा। ये हम लोगों ने बता दिया। आपकी मन की बात, हमारे मन की बात, सारी चीजों को वहाँ रख दिया गया है। वहाँ ये निष्कर्ष आ रहा है कि मंत्री जी रात 9 बजे तक अपने क्षेत्र में रहेंगे।
पर्सनल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कल जो है प्रमोद जी और हमारे मोहन जी दो में से कोई एक व्यक्ति पीएस से फोन कर लेंगे। फोन करके आज ही जो उनसे वार्ता होगी वो वार्ता की प्रोग्रेस रिपोर्ट कल ही हम लोगों को मिल जाएगी। प्रोग्रेस रिपोर्ट हम लोगों को कल मिल जाएगी और हम लोगों को पता भी चल जाएगा। हम लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर बैठक होगी तो सिर्फ टेट पास पारा शिक्षक के प्रतिनिधि उसमें भाग लेंगे और विषय में अंकित होना चाहिए कि टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन के संबंध में बैठक विषय में अंकित होना चाहिए। बैठक की जो विषय है, बैठक की जो एजेंडा है वो एजेंडा तय होना चाहिए, न कि विभिन्न मांगों के संबंध में होना चाहिए। साफ तौर पर उसको लिखा होना चाहिए कि टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान समायोजन के संबंध में बैठक है और सिर्फ टेट पास के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 7 व्यक्ति से लेकर के 11 व्यक्ति का 11 वर्ष का सदस्य का नाम उस पर होना चाहिए। इस पर भी सहमति बनी है और सारे पदाधिकारियों के समक्ष बैठक होगी। इससे ज्यादा जो भी बातें हुई है वो हमारे प्रदेश महासचिव मोहन मंडल जी बोलेंगे। आप सभी यकीन रखिए, हम पर पूरा भरोसा है और निश्चित है कि उलगुलान शुरू किए हैं। वेतनमान समायोजन लेकर के इस दरवाजा से जाएंगे। अभी बिल्कुल आश्वासन से भले जा रहे हैं वापस, बट अगली बार जब आएंगे तो वेतनमान समायोजन लेकर के जाएंगे। ये पुख्ता चीजें हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लुका छिपी वाला वार्ता बहुत होती है सर, बहुत होती है लुका छिपी वाला वार्ता। हम लोग चाहते तो हम लोग भी लुका छिपी वाला वार्ता कर सकते हैं, बट हम लोगों के मन में छल प्रपंच नहीं है, क्योंकि नौकरी हमको भी प्यारी है, नेतागिरी हमको नहीं करना है और हम भी आवेदक हैं नियमावली का। इसीलिए नियमावली में हमको सीधे सीधे सरकारी शिक्षक के पद पर समायोजन, और वो भी 242884 का ग्रेड पेपर नहीं, 9334,000 हाल में नहीं मानेंगे। जब हमारी बहाली, जब हमारी टेट की परीक्षा 2012, 2013 और 2016 टेट की परीक्षा 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के अधीन है, तो हम उसी नियमावली के अधीन पर समायोजन लेंगे और उसी नियमावली के अधीन पर वेतन मान लेंगे। उससे 1% कम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद।